ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। तो हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कोई संत साधक मर गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसकी यादगार बना ली, वह माथा टेकन लाग गए सारे, पूरा गांव का गांव। अनोखा हमारे तो दादा लाई पूजा है यार। अरे कोई विवेक तो लो। देखो जैसे ठीक है वो संत अच्छे होंगे जो आज तक पूजे हैं, लेकिन उस समय जो उस जीवित समय में उसके जैसा भी वो संत था, जैसी भी भक्ति साधना थी उसके पास, तो उससे उस समय लाभ तो मिल सकता था जब वो वर्तमान में था। अब तो वैसे उसकी महिमा वैसे ठीक आदर करते रहो, लेकिन मोक्ष कति नहीं, लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कोई डॉक्टर है, वैद्य है, और वो बहुत अच्छा वैद्य था और खूब अच्छी दवाई देता था, रोग नाश कर देता था, ठीक है। तो उस समय जो उसके संपर्क में आए तो उनका वो लाभ मिला। उसकी मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद उसकी यादगार बना दी, और वहां फिर अब कोई जावे उस वैद्य से ये कहने कि वैद्य जी मेरा मलेरिया हो गया, दवाई बताइयो। वह वैद्य की मूर्ति वह दवा काम नहीं कर सकती जो ओरिजिनल जीवित कराया करता था। तो यह भूल मारा ईब तई लाग रही थी, अब मिटेगी। तो क्या कहते हैं, मुर्दों से ती प्रीत लगावे, ना बूझे शब्द जो गहरे नो। मुर्दों से ती प्रीत लगावे, ना जाने सतगुरु मेरे नु। मैं तो दे दी है बाल्यम बैरे नु, मैं तो दे दी है बाल्यम बैरे नु। फिर क्या बताते हैं, श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे। निराकार निराकार का ढोल पीट रखा था। कहते उस अरस कुरस पर श्वेत गुमट है जहां परमात्मा का डेरा, वहां एक बहुत बड़ा सुंदर महल है परमात्मा का, उस बहुत सुंदर गुमज टाइप है, उसके अंदर परमात्मा विराजमान है। सिंहासन के ऊपर सिर पे मुकुट है और ऊपर श्वेत छतर परमात्मा के तना हुआ है। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नु। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नु। ऊंची थलियां खेती बोवे, ये भूल गए निज डेरे नु। ऊंची थलियां खेती बोवे, ये भूल गए निज डेरे नु। अब क्या बताना चाहते हैं कि परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश्य है, सभी सदग्रंथों से दास ने प्रमाणित कर दिया आपके समक्ष। और जिन महापुरुषों ने भगवान मिले, सचखंड लेकर गए अपने निज स्थान पर, फिर उनको वापस छोड़ा, उन्होंने अपनी अमृतवाणी में एफिडेविट दे रखा है कौन है भगवान, कहाँ रहता है, कैसी सूरत है और क्या नाम है उसका। तो इन सभी प्रमाणों से आपको सिद्ध हो जाएगा कि कौन है भगवान और कैसी लीला करता है वो मालिक। तो यहाँ क्या बताते हैं कि आप जी जो साधना कर रहे हो, अन्य देवी देवताओं के, पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके किसी भी ब्रह्म की, सरपुरुष की, अक्षर पुरुष की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, या दुर्गा या निरंजन की, तो ये तो ऐसी साधना है जैसे कोई किसान ऊंचे स्थान पर, थली पर, पहले वर्षा पर आधारित थे सभी मानव समाज, और उस समय गरीबदास जी ने भी किसान थे। गरीबदास जी जाट ग्रुप में, जाट जाति से थे, और अपने वहां के साथी जो किसान थे उनको भी समझाना था। इसलिए बता रहे हैं कि जो मैं भक्ति बता रहा हूं जिस भगवान की, उसकी साधना ना करके आप अन्य जो साधना कर रहे हो ऐसी है जैसे ऊंची थलियों पर, ऊंचे स्थानों पर बीज बो दिया, खेती कर ली, और जब थोड़ी बहुत वर्षा हुई तो वो उस थलियों का पानी एक समतल स्थल पर, डहर बोलते थे उसको, डहर, वहां आकर इकट्ठा हो जाता था, और
उस स्थान को डहर के अंदर पानी वर्षा भी और आसपास के ऊंचे क्षेत्र का उसी में आ जाता था। और उसमें जब बोई जाती थी फसल, जैसे ऊंची थलियों पर बोई हुई तो वो होती ही नहीं थी। और डहर में बीजा हुआ 1 एकड़ में मनमाने 50 मन कनक हो जाती थी। और ऊंची थलियों पर 2 मन की भी नहीं होती थी मुश्किल से। तो क्या बताते हैं गरीबदास साहब जी, एक और एग्जाम्पल बता रहे हैं कि तुम ऊंची थलियां खेती बो भूल गए निज डेरे नु। इस परम पिता परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब की भक्ति ना करके आप अन्य देवी देवताओं की भक्ति करके ऐसी लाभ उठा रहे हो जैसे ऊंची थली पर खेती करने वाले किसान को कोई लाभ नहीं होता। और जो डहर में बीज बोता है, प्रयत्न दोनों एक जैसा ही करते हैं, तो उस डहर वाली यानी उपजाऊ जमीन में और समतल जमीन में घना लाभ होता है। तो समझाना चाहते हैं कि जो साधना हम बताते हैं वो तो डहर समझो। अब फिर बताते हैं, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताले, गरीबदास ढूंढता फेरूं अपने हीरे मोती लाल। चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरस ये जग चुगता ढेल रे। अब परमात्मा कबीर जी से प्राप्त ज्ञान को कैसे विश्लेषण कर रहे हैं गरीबदास जी। कहते हैं कि कबीर साहब बता रहे हैं कि चारों युगों में मैं आया, अच्छी आत्माओं को मिला, उनको तत्व ज्ञान और यथार्थ स्थान से परिचित करवाया, सतभक्ति से परिचित कराया। और ये चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। हम तत्व ज्ञान और यथार्थ सत साधना रूपी हीरे मोती लालों को बखेर रहे हैं। और आप जी इस ज्ञान से परिचित न होने के कारण इन लाल और हीरे मोतियों को ग्रहण ना करके कंकर पत्थर, आन उपासना रूपी कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, जो तुम्हें बाद में कोई लाभ नहीं देगी। उसी को यहां प्रमाणित कर रहे हैं। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नु। ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नु। पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। अब यहाँ एक प्रश्न है इसके अंदर कि संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बुझे सब जुगैरे नु। एक बहन ने हमारी दीक्षा ले ली थी। उस बहन की बहन जो है, उसका पति शराब बहुत पीता था। और जिस बहन ने यहाँ दीक्षा ली थी उसका भी ऐसी सती थी। उसके पति ने शराब छोड़ दी थी और नाम ले लिया और एक बिल्कुल स्वर्ग के तुल घर हो रहा था। तो उसकी बहन का वहां आना हो गया, जो दीक्षा किसी और से ले रखी थी, किसी दूसरे पंथ से, और साथ में दूसरी साधना भी करती थी अपनी जो परंपरागत प्रचलित। उसका पति शराब पीता था, बहुत पीटता था, कभी गली में भी खड़ी कर देता रात में शराब के नशे में। अब मैं बाहर खड़ी रहती हूँ, कुंडी लगा के भीतर पड़कर सो जाता। सवेरे उतरे शराब जब खोल कुंडी ने, इतनी दुखी हूं मैं। तो उस बहन ने कहा कि आप मेरे गुरुजी के पास चलो, वहां नाम ले लो और तेरा पति भी शराब छोड़ देगा। तो वह बहन अपनी बहन के साथ हमारे पास आ गई करोथा आश्रम में। जब थोड़ी सी संगत थी, हम ऐसे बाहर बैठे रहते थे, सारे 10-20-50 भक्त आते थे दिन में मुश्किल से। तो मैंने पूछा बहन कहाँ से आई? तो उसने बता दिया मेरी सिस्टर है और इसका पति बहुत शराब पीता है और रोज पीता है, इसने बुरा हाल कर रखा है इसका, और नौकरी करता है, एक चवन्नी घर पर नहीं छोड़ता, सारी पी जाता है, बच्चे भी भूखे रहते हैं कई बार। तो मैंने कहा बहन फिर दीक्षा लेनी पड़ेगी आपने, भगवान फिर धीरे धीरे सद्बुद्धि देता है, परिवार के अंदर भगवान प्रवेश हो जाता है और ये पितृभूत भी प्रवेश करके वहां उत्पात मचाते रहते हैं, फिर वो भाग जाते हैं, सद्बुद्धि आती है। तो मैंने पूछा आप क्या साधना करते हो? उसने बताया जी मैं ऐसे ऐसे धन धन सतगुरु अड़ा का नाम ले लिया, गुरु जी का ले रही हूँ 4-5 वर्ष से। तो हमने कहा बहन देखो चलो ठीक है, वहां जो तुमने नाम लिया
लेकिन यहाँ नाम लोगे तो सब पिछली पूजा छोड़नी पड़ेंगी, ना बीड़ी पीनी, ना शराब, ना पीने के लिए सहयोग देना किसी को, और ना कोई व्रत रखना। तो वो कहने लगी, मैं कहने लगा बहन बीड़ी क्यों पीती है तू? न बोली जी बीड़ी मैं पहले ना पिया करती, नाम लेने के बाद पीने लगी। मगा कमाल की बात है, दीक्षा लेने पाछे छोड़ दिया करें कि बुराई ग्रहण थोड़ी करते हैं। तो उसने क्या बताया जी, जिस सत्संग में हमारे गांव में होता था सत्संग, हम वहां जाती थी तो वो सभी को बीड़ी वितरित करती थी प्रसाद के रूप में, एक प्लेट में डाल के, और साथ में एक माचिस और सींक रख देती थी। और न्यू क्या करती, पीले पीले प्रसाद है होता है, मैं ना पिया करती पहले, पर उन्हें शिकायत दी, पीने लगी, यह बीमारी और ला ली मैंने, तो इसको तो मैं छोड़ दूंगी। फिर उसने बताया कि मैं व्रत रखती हूं। मैं कौन सा व्रत रखती है? कि शुक्रवार का। मैं बोला बेबे बहन ये सभी जो व्रत त्यागने पड़ेंगे जो भक्ति करना चाहती है। ने बोले जी व्रत ना छोड़ू मैं। उसकी बहन कहने लगी जब तक तू कह रही थी मैं सारी बात मान लूंगी, अब तू व्रत पड़ेगी। मैंने उसे पूछा बहन इस शुक्रवार का व्रत क्यों रखती है तू, किस लिए? तो वो कहने लगी कि मैंने कथा, क्या क्रिया होती है इसमें, क्या लाभ है इससे? वह कथा सुनाती है कि एक का पति विदेश चला गया था कोई काम धंधे के लिए, ऐसी कथा है शुक्रवार के व्रत से क्या लाभ है वो बताने लगी। और फिर उसकी काफी वर्ष हो गए थे, उसके पति ने दूर चला गया, उसका भूल पड़ गई, घर नहीं आया। संतोषी माता एक बहन को दिखाई दी उसको, जिसका पति बाहर गया हुआ था दूर देश में, और उसने बताया कि तू मेरे 16 शुक्रवार के व्रत रख ले, तेरा पति घर आ जाएगा। तो उसने 16 शुक्रवार के व्रत रखे और 16वां शुक्रवार का जो व्रत था उसका पति घर आ गया, इसलिए उसकी पूजा करती हूँ। और वह 13 रोज आवर रोज गड़े तो गड्ढे की शुक्रवार के व्रत ने, अकल की चोर। चलो उसका तो पति दूर चला गया था, उसकी तो बुला लिया उसकी संतोषी माता ने, तेरा तो डेली आवर डेली गड़े तने, और फिर भी शुक्रवार का व्रत है कल तुम्हारे अंदर। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि संसारी दी गल्ला चीने ना बूझे शब्द जो गहरे नु, सच्चाई से परिचित ना होना चाहते हैं, और ऊंची थलियां खेती वो ये भूल गए नजडेरे नु। फिर क्या बताते हैं कि ये संसार समझदा ना ही कहंदा श्याम दोपहरे नु। अपने आत्माओं 7-8 सत्संग यहां से हुआ था। भाई तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अष्ट की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। यहां पर कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकन से बिना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो क्या बताना चाहते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी कि ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नु। जैसे एक शराब पिए पड़ा था, जेठ जून का महीना, हरियाणा क्षेत्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इसमें जून के अंदर एक भयंकर गर्मी गिरती है और शराब पीकर बाहर पड़ा बिल्कुल मैदान में, और उसका साथी कहता है कि उठ ले भाई बहुत दुखी है तू, मुंह में झागा रे, पसीना पसीना, रेते में लेटा हुआ है, उठ तुझे छाया में लेटा देता हूं। वो शराब के नशे में कहता है छेड़ना मौजूरी है, वहां धूप में पड़ा है, रेत के अंदर पड़ा है, पसीना पसीना है, और उसको कहता छोड़ दे मौजूरी है। तो परमात्मा कहते तुमने भांग पी रखी काल की, कबीर ये माया अटपटी सब गट आनड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। तो ऐसे हम इस दुख को सुख मान रहे हैं इस नशे के अंदर। फिर क्या बताते हैं, जैसे एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को यानी मित्र या रिश्ते रिलेटिव को कोर्ट में मिला, कचहरियों में, और वहां मिलते ही हाथ मिलाते हैं और कहते और क्या हाल है, अकमौज हो रही है। कोर्ट में मौज का क्या काम, वहां तो घी बंधी रहती है, कोर्ट में भी मौज है। वहां गए हैं व्यक्ति को 2 मिनट में चिंता रहती है, वकील नहीं आया, गवाह नहीं आया, फलाना नहीं आया, और फिर और क्या हाल है, ठीक ठाक मौज है। कोर्ट में जाने वाले व्यक्ति को भी मौज है। फिर हॉस्पिटल में गया, किसी का कोई बच्चा बीमार था,
मित्र आए वहां मिलने के लिए। अब उससे पूछते हैं और ठीक है, अपना लड़का तो बीमार है, बाकी मौज हो रही है, लड़का मरने को हो रहा है, बाकी ठीक ठाक है। तो परमात्मा कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नो। जैसे जेठ का महीना और दोपहर के समय को और कोई ये कहे कि ठंड सी लग रही है तो उसने शाम देखिए नहीं है। तो शाम के समय जो शीतलता होती है तो दोपहर के समय वो धूप में जला हुआ भी ये कह रहा है कि कहंदा श्याम दोपहरे नु, यानी इस दुख को तुम सुख मान रहे हो, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोदे। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। सुरपति देवताओं का राजा इंद्र भी दुखिया और पूरी पृथ्वी का राजा भी दुखिया, और रंक तो स्वाभाविक दुखी, जो गरीब है वो तो दुखी है ही है। तो परमात्मा ने बताया है, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। यानी परमात्मा की शरण में जो प्राणी आ जाएगा, पूरे सतगुरु की शरण में आने से, उस सच्चे परमात्मा की भक्ति करने से उसको एक तो ज्ञान ऐसा प्राप्त हो जाता है कि वो संसारिक इन आडंबरों से दूर हो जाता है। उसको ज्ञान ऐसा निर्मल मिल जाता है कि ऐसा निर्मल ज्ञान है ये निर्मल करे शरीर और ज्ञान मंडलीक है भाई चकवे ज्ञान कबीर। तो उसको ज्ञान ऐसा मिल जाता है कि यहाँ तो पीछा छुड़वाएं पार पड़ेगी, ना कोठी की घनी हो सकता, ना बंगले की, ना ज्यादा यहाँ अटपट चले नहीं, क्योंकि हमारे परमात्मा सारी ब्रह्मांड के पालक, सबके रचनहार एक झोपड़ी में टाइम पास करा करते और हाथ से कपड़ा बुनकर निर्वाह करके दिखाया करते थे, जो सबका पालन करने वाले। नहीं तो वो एक वचन से एक बहुत बड़ा महल बना सकते थे, उन्होंने ईंट सिमट डालने की जरूरत नहीं थी। वो हमें ये बताना चाहते थे, इस गंदे लोक से निकलना चाहते हो तो यहाँ की बकवाद छोड़नी पड़ेगी, केवल यहाँ से जन्म और मृत्यु का छुटकारा चाहिए आपको, तो ये भक्ति कर लीजिए। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है, गीता ज्ञान दाता कहता है कि जो मेरे ज्ञान को आश्रय कर लेता है और तत्वदर्शी संत की जो खोज कर लेता है, और वो व्यक्ति जो केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो उस तत्व से परिचित हो चुके हैं और सारे दातम ज्ञान से परिचित हैं और वो सब कर्मों से परिचित है, वही प्राणी जरा और मन से छूटने का प्रयत्न करते हैं, इस संसार के किसी सुख की वो कामना नहीं करते। तो यहाँ इस आने से आपको ये ज्ञान हो जाएगा और फिर ये समर्थ है। आपको जिस चीज की आवश्यकता होगी, बकवाद नहीं सुनेगा आपकी, आपको आवश्यकता होगी तो आपको तुरंत दे देगा। अल्लाह कहते हैं कुछ भी कारण बनाओ। तो इसलिए यहां परमात्मा कहते हैं, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। मन जीतना यही होता है कि जैसे हमने यहाँ की ये जो नाचना गाना, इसका तो ज्ञान ही हो गए, बकवादें बेमतलब की। अब नाच गा रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, अगले दिन दूल्हे की मृत्यु हो जाती है, टक्कर मार कर रो रहे हैं, बजा ले डीजे। तो यहाँ नानक साहब जी कहते हैं, ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, अर्जिना के सरते मौत खुड़क दी उनानु केड़ा हसावे। जिनको मौत दिखाई देती है, जिनको जाना है यहाँ से, पता है कि ना जाने कब बिजली गिर जाएगी, तो वो ये बकवाद नहीं करा करते। अब कोई भयंकर रोगी है और उसको पता है कि कैंसर होगी है और कुछ दिनों का मेहमान है, कि वो सुनियो डीजे और करके दिखाओ बकवाद, उसको तो उंगलियां पर दिन गिनने पड़ते हैं कब मौत होगी, कितने दिन का जीवन है। तो हम सबको कैंसर है। परमात्मा कहते हैं कि जग सारा रोगी आरे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगी आरे। जन्म मरण का रोग लगाया, तृष्णा बिडरी खांसी, और आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी। तो हमने ये काल की फांसी दिखाई देनी चाहिए, और यहाँ से निकलने की जब श्रद्धा बनाएंगे तो हमारा मन जीता जाएगा। इस ज्ञान से हम उल्टे हटेंगे और फिर परमात्मा साथ रहेगा
कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, सेवा माने पूजा, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। तो इस प्रकार सत साधना करने से आपका भी मोक्ष, आपके बच्चों का भी मोक्ष। और कबीर साहब ने ये वो समय वो है जो वचन पहले कहा था कि भक्ति बीज होगा जो हंसा, और तारों तास के इकोत्र वंशा। अब हजारों वर्षों तक ये सत साधना चलेगी, पूरे विश्व में ये ज्ञान फैलेगा, या कोई सुखी नहीं है, चाहे कितना बड़ा अपने आप को प्रधानमंत्री मान रहा है, चाहे कितना वैभवशाली समझता है, उसने सपने में सुख नहीं है आज के युग में। तो इस ज्ञान से, इस भक्ति से आपकी आवश्यकता भी पूरी होगी, और मन भाग जाएगा, आत्मा दृढ़ होगी, आपका मोक्ष होगा, सतलोक चले जाओगे, सदा सुखी हो जाओगे और रहना मर्यादा के अंदर। परमात्मा के तत्व ज्ञान से पता चला कि वो तो हम अपना प्रारब्ध यानी संस्कार ही प्राप्त कर रहे थे। जैसे दास देखता है, सुनता है, भक्त आते हैं कि मैं 40 वर्ष से राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ था, कोई कहता 20 वर्ष से मैं धन धन सतगुरु पंथ से था, कोई आसाराम जी से जुड़े थे, और आज बताते हैं कि हमारा सर्वनाश हो गया, पहले हमारी खूब मौज थी, गाड़ी भी थी, बिजनेस भी ठीक चला था, और आज रोड पर आ गए। तो वही तो साधना पहले करते थे जब आपका मौज माचरी थी, और वही साधना करते करते सर्वनाश हो गया, तो भाड़ में जाए सी भक्ति। तो कारण क्या था? उनको ज्ञान होगा, यहाँ आने से, सत्संग सुनने से पता चला कि वो तो उनका संस्कार था। जब तक आपके पुण्य चलेंगे, वह बैटरी चार्ज है और आगे चार्जर है नहीं इन्वर्टर का, तो जब तक वो पूर्व चार्ज बैटरी है, उससे सारे काम होते दिखेंगे, पंखा भी चल रहा होगा और बल्ब भी जल रहा होगा। और जब वो एकदम डिस्चार्ज होएगी, डाउन होगी बैटरी, सारी सुविधा बंद हो जाएंगी आपकी, क्योंकि आगे चार्जर नहीं। तो सत भक्ति रूपी चार्जर इस आत्मा का फेर लाना पड़ेगा। ये पूर्व जन्म के पुण्य जिसके जैसे भी चल रहे हैं वो तब तक चलेंगे, और जब पापों का दौर शुरू होगा, जब कैर पे कैर टूटेंगे, और वह साधना फिर कति आपको सहारा नहीं देगी, क्योंकि वो पहले भी साधना लाभदायक नहीं थी, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं था, जिस कारण से उन नकली संतों के अटपट के वचन सुन के और आप उनके पीछे लगे। उनके विषय में बताया कि चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुगत हैं ठोट, और संतों के निकाम के उनको जोगड़ जोड़। फिर परमात्मा कहते हैं बेखों के लश्कर फिरे, इन पंथों के लश्कर यानी टोड़ के टोड़ बने फिरे हैं, ये बाणी चोर कठोर, और सतुर धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। परमात्मा कबीर जी की वाणी आप किसी भी संत पंथ से देखिएगा, कबीर जी की वाणी के बिना उनका सत्संग पूरा नहीं होता, और उन्हें कख नहीं पता कबीर जी बोल क्या रहे हैं, वो कहना क्या चाहते हैं। कहते हैं बेखों के लश्कर फिरे, ये बाणी चोर कठोर, और सतगुरु सतलोक नहीं जाएंगे ये 84 के ढोर। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य, आपको ज्ञान मिला और समाधान मिला, आपका कल्याण और आपके बच्चों का कल्याण निश्चित होगा। ये लिख लेना बेशक कि डायरी के अंदर जो दास वचन बोल रहा है, आपका बेड़ा पार होगा। जो लगे रहे, नियमित रहे। एक तो ज्ञान होता है, ज्ञान तो अद्वितीय है ही है परमात्मा का, और ऐसे ऐसे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भक्त हैं। यदि वो अपनी आत्म कथा बताने लगेंगे, पूरा पूरा दिन भी थोड़ा पड़ जाएगा। इस दास ने जब से ये ज्ञान प्राप्त हुआ, और परमेश्वर स्वरूप हमारे गुरुदेव ने जब आशीर्वाद दिया दास को कि आप दीक्षा दिया करो, दास तो ये उद्देश्य लेकर भी नहीं भक्ति कर रहा था कि एक दिन इतनी जिम्मेवारी का काम दास को प्राप्त होगा। तो उन्होंने कहा था कि इस विश्व में तेरे समान संत नहीं होगा। उस समय तो दास को यह बात गुरुदेव की ये भी नहीं लगी कि असत्य होगी, क्योंकि गुरु की बात कभी असत्य नहीं महसूस होती। लेकिन ये अपनी औकात से मैं परिचित था कि मैं तो एक भगत भी पूरा नहीं था, और ये कह रहे हैं कि तेरे बराबर संत नहीं होगा विश्व में। कहते हैं संत बोले सहज सुबह और पलट दे ब्रह्मंड।
पुण्यात्माओं, आपके लिए सारा काम हुआ है, आपका सौभाग्य है। तो कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू। गलत साधना करते हैं, गलत भगवानों का आश्रय लिए बैठे हैं। कहते हैं इसी को सुख मान रहे हो, और मानव शरीर प्राप्त करके यदि ये सत भक्ति और ये सत साधना आपने नहीं की तो गरीबदास ये वक्त जाता है, रोगे इस पैरे नू। ये मनुष्य जीवन एक बार हाथ से छूट गया, ना जाने कितना भयंकर कहर आप पर टूट जाएगा। तो सौभाग्य आपका, आपको स्थान मिला, ये सच्चा नाम मिला और सच्चा ज्ञान मिला। भक्ति करो, औरों को भी समझाओ जो आपके संपर्क में आता है, पर प्यार से, क्योंकि प्रथम बार आपने भी ऐसा ऊट पटांग लगा होगा। जैसे गोरखनाथ जी से कबीर साहब ने कहा था कि गोरखनाथ में सबका गुरुआ, सबका गुरु हूं मैं, सतगुरु हूं, जगत गुरु हूं। गोरखनाथ में सबका गुरुआ, तो गोरखनाथ जी ने कहा था कि तुम्हारा वचन मोह लग गए कड़ुआ, कि तू कैसे अपने आप को सबका गुरु बताता है। जगत गुरु कह रहा है कि धानक और जुलाहा। तो कबीर साहब ने कहा था कड़ुआ लगे सो मीठा होई, हमारी बात पति जैसोई। आज तुझे कड़ुआ लग रहा गोरखनाथ, अगर विश्वास करेगा तो ये मीठा हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं, इसी प्रकार हमें भी पहले एक बार कड़ुआ लग गया था, लेकिन आज ये स्वादिष्ट हो गया, क्योंकि ज्ञान ही यही है। तो इसलिए आप अपना भी कल्याण कराओ और पूरे विश्व के अंदर इसका तहलका मचाओ। सब भाई बहन सुखी होंगे, सब हम एक पिता की संतान हैं, सतलोक चलेंगे जहाँ हमारा स्थान, मूल स्थान है। बोलो सतगुरुदेव की। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमेश्वर अपनी जानकारी, अपने विषय में यथार्थ ज्ञान और सारी सृष्टि की रचना की जानकारी स्वयं ही प्रदान करने के लिए इस काल के लोक में सशरीर आते हैं, सशरीर चले जाते हैं। जैसा कि आप जी को बहुत बार सृष्टि रचना में बताया गया है कि आप सभी चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी पशु पक्षी जलचर और जितने भी रंग से लेकर राजा मानव शरीरधारी प्राणी हैं, ये सभी उस परमात्मा कबीर जी की आत्मा है। और हमने अपने पैर पे आप कुल्हाड़ी मार रखी है अपनी गलती के कारण। फिर भी कहते हैं बच्चे गलती कर ही देते हैं, माता पिता फिर भी उनके लिए उनके बचाव का भरसक प्रयत्न करते ही रहते हैं जितना उनका सामर्थ्य होता है। पुण्यात्माओं, अभी आप बालक हो, बच्चे हो, इस ज्ञान में जिसमें आपको ये परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होगा और आपकी आत्मा स्वीकार करेगी एक दिन के सचमुच ये स्थान ठीक नहीं। और जो ज्ञान दास बता रहा है ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है या किसी सांगी कवि के बनाए हुए एक फॉर्मेलिटी के 2 श्लोक नहीं है। ये गॉड गिवन कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है जो स्वयं परमात्मा ने आके ज्ञान बताया है। इसके साथ साथ वो परमात्मा अपनी लीला अनुसार जो वो लीला किया ही करते हैं, सतलोक से आए और जिन महापुरुषों को वो मिले उनको सतलोक लेकर गए, उस स्थान पर लेकर गए जो हमारा मूल स्थान है, जहां आप और हम सभी रहा करते थे। आपका परिवार था, वहां पर सभी सृष्टि ऐसी ही है, ऐसे ही नर और नारी करके वहां सब बच्चे हैं, सारी सुविधाएं हैं। उसी की डुप्लीकेट नकल काल ने यहां कर रखी है। एक तो सोने के खिलौने हो और एक मिट्टी के कुम्हार के बनाए हुए, तो उनमें और उनमें बहुत अंतर होता है। वो कुम्हार के बनाए हुए खिलौने तो 2 मिनट में टूट जा, हाथ पाव न टांग पाओ उसकी, और सोने के बने हुए कहीं पटको उठा के उनका कुछ नहीं बिगड़ता, कीमत गनी होती है। तो सतलोक के अंदर आपको ऐसा शरीर मिलेगा जिसका नाश कभी नहीं होता, उसमें वृद्ध अवस्था नहीं है, बुढ़ापा नहीं है,
सदा युवा बने रहोगे। और जिस सुख को और जिन क्रियाओं को आप यहां करते हो, सैर सपट्टा करना प्रत्येक आत्मा चाहती है, हिल स्टेशनों पर घूम का वहां जाकर पार्कों में डोड़ा में घूमे, ये सारी सुविधाएं आपको सतलोक में प्राप्त है। प्रत्येक के घरों में ऐसा है। और घूमने के लिए आपके पास विमान है, वहां पर विमान। यहाँ तो एक मोटरसाइकिल हो जाए वह बड़ी बात मानते हैं हम, और 6 दिन में तेल डलाना पड़े कि तो लंबे सफर में जावत है। तो वहां कुछ भी नहीं है। निष्कर्म में मोक्ष वहां प्राप्त होता है, बिना काम किए सारे सुख प्राप्त होंगे, लेकिन वो होगा यहां किए हुए का प्रतिफल। जैसे बच्चा विद्यालय में जाता है और विद्यालय में यदि वो उन सुखों को प्राप्त करता रहे जो उसने नौकरी प्राप्त करके प्राप्त करने थे, विद्यालय में यदि वो ऐसे ही सैर सपट्टे करता रहे, टीवी फिल्म देखता रहे, गाने सुनता रहे, जो उसका उद्देश्य है उसको कर नहीं रहा, तो वो आगे चल के बहुत दुखी होता है। इसी प्रकार वो जो विद्यार्थी सच्चे दिल से पढ़ाई कर जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो फिर उसको उस फील्ड में जा करके वो सुविधाएं प्राप्त होती हैं जो उसकी शिक्षा का ही प्रतिफल होता है। ठीक इसी प्रकार आप जी विद्यार्थी हैं, जिनको मानव शरीर प्राप्त है, ये सब ड्रेस है अलग से। जैसे विद्यालय में जाने वाले विद्यार्थियों की अलग से पोशाक होती है, इसी प्रकार आप जी को जिनको मानव शरीर प्राप्त है पूरे विश्व में, ये परमात्मा पाने वाली यूनिवर्सिटी में, विद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर चुके हैं। इनके इतने अच्छे नंबर थे कि इनको प्रवेश मिल गया और ये ड्रेस मिल गई। नहीं तो कुत्ते गधे सुअर की ड्रेस ये पहले आप पहने हुए थे। जिसको भी आज मानव शरीर प्राप्त है या कभी भी होता है, तो उसका उद्देश्य भिन्न होता है, और उद्देश्य को छोड़कर वे यहीं पर कोठी बंगले कार सांग सिनेमे ताश खेलते रहते हैं, राजनीतिक गपौड़ मारते रहते हैं, तो विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। और फेल होने के बाद फिर उनको कितना कष्ट होता है। और जो बच्चे पढ़ जाते हैं, शिक्षा ग्रहण कर जाते हैं अच्छी लगन लगा कर, आगे चलकर उनको बड़ा सुख प्राप्त होता है। इसी प्रकार आप विद्यार्थी हैं, इस दास के बताए अनुसार ये सिलेबस आप करते रहोगे, अपना दैनिक कार्य भी करते रहो, परमात्मा में विशेष रुचि बनाओ। ज्यादा समय परमात्मा की महिमा सुनने और सुनाने में, मंत्र के जाप करने में, सुबह शाम और दोपहर की जो नित्य नियम बताए हैं उनके करने में ज्यादा समय लगाओ। और जो कार्य आप कभी नहीं कर सकते थे और ना ही आप सोच सकते थे कि हमें ये सुविधा प्राप्त हो सकती है इस जीवन में, फिर ये परमात्मा आपको यहाँ के भी सुख देगा। लेकिन इन सुखों से आप परिचित कर दिए जाओगे कि इस सुख को प्राप्त करके परमात्मा में रुचि कम मत करना, नहीं तो आप फिर यहीं रह जाओगे। इसका बहुत भयंकर परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। तो पुण्यात्माओं, आप बालक हो, आपको पता नहीं आप किस गंदे लोक में रह रहे हो। ये स्थान ठीक नहीं है। यहाँ पर चाहे आज कोई कितना सुखी नजर आता है और संपन्न परिवार है, सब बच्चे भी अच्छे, कोई सर्विस कर रहा है या कोई अपना बिजनेस ठीक कर रहा है, बाल बच्चे हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, ये आपके पूर्व जन्म के जो शुभ संस्कार हैं वही प्राप्त हैं, और उनको आप आराम से खर्च रहे हो। आपका बैंक बैलेंस है। जब तक आप किसी भी व्यक्ति का बैंक बैलेंस है, यानी पूर्व का संचित धन उसके पास उपलब्ध है, और उसको वो किसी प्रकार खर्चो खराब करो, कहीं प्रयोग करो,
जब तक वो पूंजी रहेगी तो ऐसा लगेगा जैसे ये कुछ भी काम नहीं करता, फिर भी सारी मौज मार रहा है। लेकिन जिस दिन वह पूंजी समाप्त हो जाएगी, फिर भाई को टूक भी नहीं मिलेंगे खाने को, क्योंकि उसने आगे कोई कार्य कर नहीं रहा, पूर्व की पूंजी ही खर्च कर रहा है। तो जो सत साधना नहीं करते और जो साधना करते हैं, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, वो दोनों ही अपना जीवन नाश कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी भूल अज्ञानता के कारण हमारे ये लगी हुई है कि हम देखते हैं अमुक व्यक्ति ना कोई कभी परमात्मा को याद करता है और ना कोई ऐसा धर्म कर्म करता है, सारा दिन अपना मस्ती में रहता है, गोटी लगाता है, और फिर भी उसको सारे सुख प्राप्त हैं, परिवार भी ठीक है, बच्चे भी ठीक लाइन पर लगे हुए हैं, और सब संतान भी है, पोता पोती सब कुछ है। और एक भक्त है, वो सब भक्ति भी कर रहा है, दान धर्म भी करता है, सत्संग में भी आता है, और उसको फिर भी कोई ना कोई ठूठा होती रहती है, कोई ना कोई कष्ट घेर ही लेता है। अब बगैर ज्ञान के, बिना ज्ञान के प्राणी यहां मार खा जाता है। वो ये सोच बैठता है क्या फायदा इस भक्ति का, ये व्यक्ति सामने वाला कभी राम नाम लेता नहीं, कोई धर्म नाम की चीज यू जानता नहीं, इसको सारी सुख प्राप्त है और हम सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी कोई ना कोई दुख आ ही रहा है। तो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान को आधार बनाकर जीना जो भगवान ने बताया है। उस प्राणी जो सुखी है कभी भगवान याद करता नहीं, ना कोई धर्म करता है, शराब भी पीता है और भी सारी बकवाद करता है, और फिर भी आपको सुखी नजर आता है। उसकी पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है और वो घनी चार्ज कर रहा है, पिछले जन्म जन्मों में घने पुण्य दान किए हुए हैं। तो परमात्मा किसी का कुछ रखता नहीं है, जिसने जैसा किया है उसका फल पूरा ही देता है। अब जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर रखी है, आगे चार्जर हटा दिया या चार्जर लगा रखा है तब बिना लाइट के प्लग में, बगैर विद्युत के कनेक्शन नहीं जिसमें ला रखा हो, तो वो है जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, वो अपना चार्जर उनमें ला रहे हैं जिनमें लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, नकली पंथों और संतों के पास गलत साधनाएं करते हैं। और जो बिल्कुल नहीं लगा रही चार्जर, साधना करते ही नहीं, वो फिर भी सुखी हैं, तो वो बैटरी चार्ज है उनकी। और जो नकली स्थान पर प्लग, जिसमें बिजली है नहीं, उसमें प्लग लगाए बैठे हैं और वो भी सुखी महसूस करते हैं अपने आप को, क्योंकि उनकी भी बैटरी अभी चार्ज है, लेकिन वो चार्जर ठीक नहीं है। और जो नहीं लगा रहे वो भी ठीक नहीं है। जब तक उनके पूर्व जन्म के पुण्य चलेंगे तब तक तो वो सुखी नजर आएंगे, और जब शुरू होगा पाप का दौर, कैर पे कैर टूटेंगे उनके समझ में नहीं आओगी अब बन क्यों कर गई, हमारे साथ क्या बन गई। तो भक्तों को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि परमात्मा, यदि आपको कोई कष्ट भक्ति करते करते भी हो रहा है, एक आध अनजान भक्त कहता है जी मैंने पाठ भी करा दिया, जोत भी बोल दी, सारा भक्ति भी कर रहा हूं, 1 साल हो गया है और फिर भी मुझे ऐसा हो गया, मेरी भैंस मर गई, कोई लाभ नजर आ नहीं रहा। अरे भले आदमी, यह भी कोई बात कही आपने, तो बिना समझ का आदमी ये बात कर सकता है व्यक्ति। जैसे सर्दी के मौसम में आपको सलाह दी गई अपने माता पिता के द्वारा, बेटा स्वेटर पहन लो, जराब पहन लो, जूते पहन लो, और सर्दी ज्यादा है, अब जराब भी पहन रखी है, जूते भी पहन रखे हैं, कमीज मोटा पहन रखे और स्वेटर भी पहन रखी है, और फिर भी सर्दी महसूस हो रही है। तो क्या वो बच्चा ये कहेगा कि मैंने सारा कुछ पहन रखा फिर भी सर्दी लग रही है, इन्होंने क्या बचाव किया मेरा।
अपने आत्माओं, कई भक्त अनजान कहते हैं मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, मैं तो भक्ति ही छोड़ दूंगा। तो ये बातें इस ज्ञान को सच्चे ढंग से अच्छी तरह ना समझने के कारण ही ये मन में इस प्रकार की जो दुर्भावनाएं पैदा होती हैं। उसके लिए सत्संग ध्यान से सुनना चाहिए। अब जिस व्यक्ति ने सर्दी के सारे कपड़े पहन रखे हैं और फिर भी सर्दी महसूस हो रही है, तो वह सर्दी घनी है। और वो यूं कहे क्या फायदा है इन कपड़े के पहनने का, जर्सी पहन रहा, स्वेटर पहन रहा। तो उसका समाधान ये है कि यदि ये ना पहन रखे होते तो नमूनिया होकर मर जाता है। तो पहले इन्होंने अपने सत्र का बचाव कर रखा है आपके, लेकिन सर्दी घनी है या लगती रहेगी, हानि नहीं कर सकेगी आपको अब। और ये ना पहन रहा होता तो नमूनिया होकर मर जाता। तो पुण्यात्माओं, जो भक्ति आप कर रहे हो, साधना कर रहे हो, पुण्य करते हो, दान करते हो, ये आपको स्वेटर, जर्सी और जुराब पराई जा रही है और फिर भी कोई हानि हो रही है तो होने दो। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अलका भारद्वाज है। अलका जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं दिलशाद गार्डन दिल्ली से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने क्या क्या साधनाएं की हैं? जी मैं संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले मैं सारी ही भक्ति साधना करती थी। जैसे मैं 20 साल तक तो सतपाल जी महाराज जी से जुड़ी हुई थी और मुझे बचपन से ही परमात्मा की खोज थी। मेरा पूरा परिवार आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ था। तो मेरे पिताजी, मेरी मम्मी जी से मुझे सत्संग में लेकर जाया करते थे। तो मेरे शुरू से ही परमात्मा की खोज में मैं लगी रही थी, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैं अपने आप से ही पूछती थी कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं क्यों पैदा हुई हूँ यहाँ पे। तो सारे सब ये तो मेरा माता पिता ने मेरा नाम रख दिया है, मेरा नाम अलका रख दिया, लेकिन मेरा वास्तविक नाम क्या है। तो मैं अपने मम्मी से भी मैं पूछा करती थी। मम्मी मुझे मंदिर ले जाया करती थी, तो मैं मंदिर में भी जाकर मतलब पूजा करती थी। तो मेरे मन में ये प्रश्न रहता था कि हम जैसे श्री गणेश चतुर्थी आती थी तो गणेश जी की पूजा करते थे, शिवरात्रि आती थी तो शिव जी की पूजा करते थे, दुर्गा जी की नवरात्रे आते थे तो दुर्गा जी की। तो मैं मम्मी से ही पूछा करती थी, मम्मी कि हमें किन की पूजा करनी चाहिए, मतलब हमारे कोई तो मतलब हम अगर किसी मुश्किल में हो, जब हम मर रहे हों, तब हम किसको याद करें, मतलब किस भगवान को याद करें। तब मम्मी यही कहती थी कि सबका एक इष्ट देव होता है। तो ये बात सुनकर मैंने विष्णु भगवान जी को, मतलब क्योंकि मुझे विष्णु भगवान जी की सत्यनारायण की कथा वगैरह सुनना बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने मन में ये माना कि मैं विष्णु भगवान जी की पूजा, मतलब वो मेरे इष्ट हैं। इसके अलावा जो मैं सत्संग में जाया करती थी, सत्संग में मुझे जो है काफ़ी सारे महात्मा भाई जैसे सतपाल जी महाराज जी के यहाँ पर होते थे, तो वो सत्संग सुनाते थे। मैं बड़े ध्यान से सत्संग सुना करती थी और मैं इस कदर सत्संग में डूब जाया करती थी कि जैसे कभी कभी महात्मा जी या बाई जी नहीं आते थे तो मैं ही सत्संग सुना दिया करती थी। लेकिन मेरे धीरे धीरे परमात्मा की खोज इतनी ज़्यादा तीव्र हो गई कि मेरे जो प्रश्न थे वो मेरे मन में से आते थे। जैसे कि सबसे पहली चीज़ ये थी जो मैंने धर्म ग्रंथों में भी पढ़ी थी कि मोक्ष, मैंने एक वर्ड पढ़ा था कि मोक्ष क्या होता है। जी मोक्ष का मतलब क्योंकि मैंने धर्म ग्रंथों में भी पढ़ा था कि मोक्ष, मैंने कई जगह ये वर्ड था कि मोक्ष हुआ उनको, वो उन्होंने परम गति को प्राप्त किया। तो मैं यही मम्मी से पूछा करती थी, मम्मी मोक्ष का मतलब तो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति होता है, तो फिर मोक्ष क्यों नहीं मिलता। जैसे जैसे मैंने ध्रुव प्रहलाद की कहानियाँ, मीराबाई जी की कहानियाँ, सब मैं कहानियाँ पढ़ती थी, तो सब में मतलब मुझे ये होता था कि मोक्ष किसी को भी प्राप्त नहीं होता था। तो मैं मम्मी से ये कहती थी, मम्मी अगर श्री रामचंद्र जी को भी, श्री कृष्ण भगवान को भी अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा, तो फिर उनका मोक्ष कैसे हुआ। तो इसके अलावा जो मेरा दूसरा प्रश्न ये था वो ये था, मैं महात्मा बाइयों से भी पूछा करती थी। मैं श्री रविशंकर जी महाराज हैं, उनके भी मैं सत्संगों में जाया करती थी, क्योंकि मेरे जो खोज थी वो मेरी पूरी नहीं हो पा रही थी। हालांकि मेरा डेडिकेशन बहुत था, मैं जो भी मतलब भजन गाना या सत्संग करना जो भी मैं करती थी बड़े मन से करती थी। अलका जी, आपकी शुरू से ही परमात्मा को प्राप्त करने की चाह थी, परमात्मा की खोज में आप निकले हुए थे, तो आपकी जो खोज थी परमात्मा पाने की वो कैसे पूरी हुई?
हुआ ये कि मैं जो है यूएस गई हुई थी अपने हस्बैंड के साथ। तो मेरे जो ससुर जी हैं, जो मेरे फादर इन लॉ हैं, वो भी भगवान से जुड़े हुए थे, सतपाल जी महाराज जी से ही जुड़े हुए थे। तब एक दिन हमारा आने का जब पीरियड हो रहा था, वहाँ से हमसे बात हुई, तो उन्होंने बताया कि आपको एक बहुत चेंज देखने को मिलेगा जब आप घर वापस आओगे। तो जब मैं घर वापस गई तब देखा कि जो है काफ़ी चेंज था, क्योंकि घर में जो है देवी देवताओं की मूर्तियाँ नहीं थी। और जो है फिर मेरी मदर इन लॉ ने बताया कि ऐसे ऐसे जो मेरे फादर इन लॉ हैं और जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली है। तो मुझे मुझे यही लगता था, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ भी बहुत स्पिरिचुअल थे, तो पर्सन थे, वो भी परमात्मा की खोज में ही थे, तभी उनको भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। वो सत्संग देखा करते थे, सबके सुना करते थे। तो मुझे लगा कि भाई ऐसा क्या खास चीज़ है कि इन्होंने जो है इतने सालों से सतपाल जी महाराज जी के से नाम दीक्षा ली हुई थी, और उन्हीं की वजह से मेरी शादी भी उस घर में मतलब कि हुई। तो मैं यही सोचती थी कि क्या मतलब वजह रही होगी कि इन्होंने नाम जो है संत रामपाल जी महाराज जी से ले लिया। तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझसे बोला कि भाभी आप एक बार ये किताब पढ़ के देखिए, ये ज्ञान गंगा बुक है, इसमें जो आपके क्वेश्चंस हैं जिनको आप, क्योंकि मैं अपनी सिस्टर इन लॉ से भी डिस्कस किया करती थी, तो वो कहती थी जो आपके क्वेश्चंस रहे हैं ना हमेशा, इसमें आपको सब मिल जाएंगे। तो मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और मुझे बहुत जिसे कहते हैं कि मेरे सारे प्रश्नों के जैसे सवाल मिलने लगे। लेकिन फिर भी मेरे मन में उथल-पुथल थी, क्योंकि मैं 20 साल से सतपाल जी महाराज जी से जुड़ी हुई थी। तो मुझे ये लग रहा था कि मैं कैसे करूँ, मतलब मैं बहुत डायलेमा में हो गई कि मुझे क्या करना चाहिए। तब मैं जैसे डिस्कस किया मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ से भी, अपने पापा से भी, अपने फादर से, अपनी मदर से। तब उन्होंने ये बोला कि भई देखो, अगर तुम्हारे क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर भी मिल रहे हैं, और तुम किताब पढ़ के मतलब कि तुम्हें इतना ज़्यादा तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी सर्च पूरी हो गई है, तो तुम जो है नाम दीक्षा तुम्हें ले लेनी चाहिए। तब भी मैं मतलब ये सोचा करती थी कि अब मैं क्या करूँ। एक दिन मैंने रात में मतलब मुझे ड्रीम आया, क्योंकि मैं रात में ये सोच के सोई थी कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो सतपाल जी महाराज जी को क्योंकि मैं मानती थी, तो मैंने यही मान के सोई थी कि अगर आपका ज्ञान सच्चा है, मतलब क्योंकि ज्ञान तो संत रामपाल जी महाराज जी का ही सच्चा है, तो लेकिन अगर मैं क्या करूँ, मैं आपको भी नहीं छोड़ पा रही, क्योंकि मेरा डेडिकेशन बहुत ज़्यादा था। तो मैं रात में सोई तो मुझे सपने में सतपाल जी महाराज जी दिखाई दिए, और वो उठ के, जैसे वो सीट पे बैठे हुए थे, वो उठ के चले गए। जब मैंने उनको मतलब कि मैं रो रही थी कि मैं क्या करूं, तो मतलब मुझे इससे भी इस चीज़ का ये लगा कि ये चले गए उठ के, कहने का मतलब मुझे इसका यही लगा, मतलब सपने का मतलब यही लगा कि शायद मतलब वो भी यही यही है कि भाई सच्चा ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी का ही है। क्योंकि मैं इससे पहले जुड़ी हुई थी, मुझे क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे थे। फिर भी जब मैं नेक्स्ट डे उठी और मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे नाम दीक्षा लेनी है, और मैंने अपने फादर इन लॉ से भी बोला। तो जब हम लोग हिसार गए और मैंने वहाँ पर नाम दीक्षा परमात्मा से ली और नाम जाप करना शुरू किया। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और मैंने नाम जाप करना स्टार्ट किया। अलका जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक पढ़ी, उसमें काफ़ी आपने खोजबीन की और उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। अलका जी, आपको उस पुस्तक में ऐसी कौन सी बातें मिली जिनसे आप प्रभावित हुए और आपको लगा कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी चाहिए? सबसे पहले मुझे जो मेरा शुरू से यही था कि सबसे पहला मेरा प्रश्न ये था कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं और हमारी भक्ति, तो फिर हम पाप कर्म क्यों करते हैं, और अगर पाप कर्म कर रहे हैं तो फिर उनको भोगना क्यों पड़ता है। तो सबसे पहला प्रश्न यही था कि फिर मोक्ष कैसे संभव है, अगर हमें अपने पाप कर्मों को भोगना ही पड़ेगा तो फिर हमें इस भक्ति का फ़ायदा क्या। तो मुझे ये भी था कि जब अगर हम इतनी भक्ति करते हैं, क्योंकि हमें भक्ति करते हुए भी इतने दुख दर्द देखने को मिलते हैं, इतने दुख दर्द हमें रोज़ के उसमें मिलते हैं, जबकि हम रोज़ पूजा करते हैं, तो फिर ऐसी भक्ति से क्या फ़ायदा जिसमें हमारे दुख दर्द ख़त्म ही ना हो। तो ये ज्ञान गंगा पुस्तक मैंने पढ़ी, तो उसमें एक तो सबसे पहले शास्त्रों के आधार पर ज्ञान था, और ऐसा ज्ञान मैंने कभी नहीं पढ़ा था, क्योंकि उसमें सारे मेरे जितने भी प्रश्न थे, जैसे कि जन्म मृत्यु का और मोक्ष प्राप्ति कैसे होती है, और जन्म मृत्यु का बंधन क्यों है, ये सारे प्रश्न मैंने उसमें मेरे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। और बहुत ही ऐसा ज्ञान था जो मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना था और ना ही कभी देखा था। और इतना सुन के, फिर इतना पढ़ के, फिर मुझे एकदम से मैंने ये डिसीजन ले लिया कि यही परमात्मा का ज्ञान, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही सबसे सच्चा और निर्मल ज्ञान है। तो अलका जी, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, क्या उसके बाद आपको कोई आध्यात्मिक लाभ या आर्थिक लाभ भी मिले?
हाँ जी, मुझे संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद बहुत से लाभ हुए। अगर मैं उनको बताने जाऊँ तो शाम ही हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले मैं सबसे प्रथम लाभ अपना ये बताना चाहूँगी कि मुझे संत रामपाल जी महाराज जी ने जीवन दान दिया। क्योंकि मेरी जन्म पत्री में लिखा हुआ था कि यह कन्या केवल 36 साल तक ही जिएगी। इसके बाद इसको 36वें साल में इसको बहुत बड़ा झटका लगेगा, जिसमें इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो मेरी मम्मी भी इस चीज़ को लेकर के परेशान रहती थी। तो जब मेरी 36 साल की उम्र थी, तो मेरे को बहुत तगड़ा एलर्जिक रिएक्शन हुआ था, जिसमें मेरी रेंज 498 आई थी, जबकि जो रेंज थी वो 16.5 थी। तो उसमें जो है डॉक्टर ने भी ये बताया था कि ये बहुत ज़्यादा तगड़ा एलर्जिक रिएक्शन था। मेरी पूरी टंग जो है वो स्वेल कर गई थी, मेरी पूरी बॉडी पे स्वेलिंग आ गई थी और नीली भी हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड ने जो है मेरे फादर इन लॉ ने अरदास लगाई संत रामपाल जी महाराज जी से। तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ही आज मैं 40 वर्ष की हूँ, और 36 वर्ष जो मेरा वो संकट था, वो परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मैं सही हो गई। और संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मेरी मौत होने वाली थी वो भी एक्सटेंड कर दी, मेरी आयु एक्सटेंड कर दी। इसके अलावा मेरा बेटा 2 साल का जब था, तो वो बहुत बीमार रहता था। वो हर 6 महीने में हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता था। वो इतना ज़्यादा मतलब बीमार रहता था कि डॉक्टर और जो हॉस्पिटल के डॉक्टर और सिस्टर्स थी, वो भी ये कहने लगी थी कि लगता है इसको हॉस्पिटल कुछ ज़्यादा ही पसंद है, ये हर 6 महीने में आ जाता है। तो लेकिन हम लोग अंदर से बहुत परेशान थे, क्योंकि मेरा बेटा बहुत वीक था। मैं डॉक्टर से पूछती थी कि डॉक्टर ये तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ये कैसे ग्रो करेगा? तब डॉक्टर मल्टीविटामिन वगैरह लिख देते थे, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता था। फिर जब हम संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में गए, और मेरे फादर इन लॉ ने परमात्मा से मेरी अरदास लगाई कि हे परमात्मा, ये मेरा पोता बहुत बीमार रहता है। तब संत रामपाल जी महाराज जी ने उसके सिर पे हाथ रखा और बोला अब ठीक हो जाएगा। अब मेरा बेटा 11 वर्ष का है और काफ़ी हेल्दी हष्ट पुष्ट है, और उसके बाद से वो हॉस्पिटल में एक बार भी एडमिट नहीं हुआ। छोटे मोटे बुखार आते हैं, वो परमात्मा की दया से सही हो जाता है, लेकिन हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आई। तो मैं सबसे बड़ा सेकंड नंबर का मेरा परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये लाभ। इसके अलावा मेरे हस्बैंड जो थे, उनको मैं बोला करती थी, उनको भी ज्ञान समझ में आता था, लेकिन वो कॉर्पोरेट कल्चर में थे, आईटी कल्चर में थे। तो इसलिए वो यही कहते थे कि मेरे साथ बहुत सारे जो है रेस्ट्रिक्शंस हैं, मैं नहीं ले सकता नाम। जैसे कि ऑफिस में पार्टीज़ हुआ करती थी, किसी का जैसे प्रमोशन हुआ, किसी की बर्थडे हुई, और या फिर हमारे जो जैसे मेरे हस्बैंड के ऑफिस में ऑन साइट भी काफ़ी यूएस वगैरह कंपनी से रहता था, तो उन लोगों से भी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून विश करना, ये सब उनके लिए कंपलसरी था। तो वो यही कहते थे कि ये नियम जो हैं, उनकी वजह से मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि मैं मतलब ये रूल्स कॉर्पोरेट कल्चर के चलते नहीं फॉलो कर पाऊँगा। फिर क्या हुआ कि हम लोग बस समझाते रहते थे, मेरे फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मैं खुद अपने हस्बैंड को मतलब मैं समझाती रहती थी। तब मेरे हस्बैंड को कोविड हो गया था, मतलब मुझे भी कोविड हुआ था, मेरे हस्बैंड को भी कोविड हुआ था। तो उस टाइम उनको एकदम से मन में प्रेरणा हुई कि अगर मैं इस समय मेरी मृत्यु हो जाती है, तो फिर तो मैं परमात्मा जैसे सत्संग में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग वो भी सुनते थे, तो उनको भी ये था कि अगर मैंने एक बार भी नाम जाप कर लिया या गुरु जी के से नाम ले लिया, तो मेरा अगला जन्म मनुष्य का होगा, और मैं किसी भक्त के परिवार में ही दोबारा से जन्म लूँगा। तो उनके मन में अपने आप से प्रेरणा आई, जबकि हम उनसे 4-5 साल हो गए थे लगातार कहते कहते कि आपको नाम ले लेना चाहिए। उनके अंदर से प्रेरणा हुई, और उन्होंने तुरंत ही ऑनलाइन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। तो इसके अलावा जो भी हमारे घर में, जैसे हमारे घर में मम्मी पापा, मेरे फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ या बीमार होते थे, तो कभी भी उनको हॉस्पिटल वगैरह जाने की नौबत नहीं आती थी, क्योंकि हम लोग जो है जब हम संत रामपाल जी महाराज जी को दंडवत करते हैं, तो मन में अरदास लगाते हैं कि हे गुरुजी, आप ही हमारी जो है रक्षा कर सकते हैं, और वो हमारे कष्ट जो है तुरंत दूर कर देते हैं। जी, एक लाभ और है कि हमारे घर में जो है हम अपना घर शिफ्ट कर रहे थे, तो हमारा कुछ सामान एक घर में रह गया था। तो हम लोग कहीं बाहर काम से गए हुए थे, तो पीछे से हमारे नेबर का फ़ोन आया, और उन्होंने बताया कि आपके घर में चोरी हो गई है। तो हम लोग जो है बहुत घबरा गए, और हम घर गए तो देखा हमारा जो है 32 इंच का टीवी नया का नया, और फ्रिज वगैरह और बहुत सारा सामान चोरी हो गया था। तो हमने परमात्मा से अरदास लगाई कि हे परमात्मा, ऐसे ऐसे हमारे घर का सामान चोरी हो गया है, तो अगर ये तो हमारे पड़ोसी वगैरह भी क्या बोलेंगे कि आपने तो गुरुजी से नाम ले रखा था, आपके घर में चोरी हो गई है। तो इसी के हमने मन में ध्यान में रखते हुए गुरुजी से अरदास लगाई, संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाई। तो
अगले ही दिन वह चोर, हमारे घर के पास ही एक फ्लाईओवर था, सामान के साथ पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। तो मतलब जबकि इससे पहले भी हमारे आसपास जो एरिया था उसमें चोरी होती रहती थी, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी का सामान चोरी हुआ हो और वो अगले दिन ही घर के पास मिल गया हो। तो ये सबको बहुत अचंभा हुआ जान के कि मतलब ऐसा भी कैसे पॉसिबल कि मतलब सारा सामान हमारा बड़ा बड़ा जो था, फ्रिज, टीवी वगैरह, ये सब कैसे मतलब चोर खड़ा हुआ था फ्लाईओवर के पास और पुलिस ने उसको आराम से जाके अरेस्ट कर लिया। तो परमात्मा की दया से हमारा सामान जो चोरी हुआ था वो भी हमें वापस मिल गया। अलका जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने हंसादेश पंथ से सतपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी थी और अब आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं, तो हमारा सवाल ये है कि अन्य संतों में और संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति में आपने क्या भिन्नता पाई है? सबसे बड़ा डिफरेंस तो मैं अगर बताऊं कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान शास्त्रों से प्रमाणित है। और ये क्योंकि मैंने ग्रंथ भी पढ़े हैं, मैंने दुर्गा सप्तशती, रामायण, गीता जी, सब श्रीमद् भागवत गीता, मैंने सबका अध्ययन किया और अध्ययन किया हुआ था। तो जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना, एकदम से मेरे माइंड में मुझे यह रियलाइज़ हो गया कि पूरी धरती पर जो ऐसा ज्ञान, ऐसा निर्मल ज्ञान जो कि शास्त्रों से प्रमाणित है, संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही है। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो थी नियम, क्योंकि जब भी मैं कहीं पे भी जाती थी, चाहे वह राधा स्वामी जी का सत्संग हो या फिर मैं श्री रविशंकर जी महाराज जी का सत्संग हो या आशाराम जी का सत्संग हो, सब में मैंने एक चीज़ ये देखी थी कि पहले तो कथाएं होती थी, सत्संग की बातें होती थी, लेकिन उसके बाद फिर नाच गाना वगैरह, कीर्तन वगैरह ये सब होता था। तो उससे क्या होता था कि मतलब हम जो चीज़ हम जानने गए हैं, सत्संग में जानने गए हैं, वो तो चीज़ कहीं मिलती ही नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी जो मुझे लगती थी कि नाच गाने से कभी भी परमात्मा नहीं मिलते हैं, कभी भी भगवान नहीं मिलते हैं। केवल भक्ति करने से, हमारे शास्त्रों के आधार पर भक्ति करने से ही हमें परमात्मा मिलते हैं। तो लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी के मैं सत्संग में गई तो मैंने वहाँ देखा कि कोई भी नाच गाना, ढोल, कीर्तन वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ शास्त्रों के आधार पर संत रामपाल जी महाराज हमारे शास्त्रों को खोल करके हमें ज्ञान बताते हैं। ये हमारे ये बताते हैं कि मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, जो भी कुछ लिखा है हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो कि हमें कभी कहीं किसी सत्संग में, किसी गुरु जी के सत्संग में हमें कभी नहीं दिखी। तो सबसे बड़ा मुझे यही अंतर दिखाई दिया कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग जो है वो बहुत ही निर्मल और सच्चा ज्ञान है, जो कि शास्त्रों के आधार पर प्रमाणित है और जिसकी खोज हम लोगों को हमेशा से रही, वही हमें परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में मिला। अलका जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं जो अन्य धर्मगुरुओं से नाम दीक्षा लेकर के भक्ति कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि जो वो भक्ति कर रहे हैं उसके करने से उनको लाभ मिलेगा, तो आपका उन लोगों को क्या संदेश है? जी, जो मैं उन सभी लोगों को यह संदेश देना चाहती हूँ जो सतपाल जी महाराज, आशाराम बापू जी या श्री रविशंकर जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि देखिए, मैंने भी 20 साल तक मैं भटकी हूँ अपने भगवान की खोज में, परमात्मा की खोज में, और आप लोग भी परमात्मा की खोज के लिए ही जुड़े हुए हैं। और वो परमात्मा जिसकी खोज में आप भटक रहे हैं, वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही बता सकते हैं, क्योंकि वही सच्चा ज्ञान बता रहे हैं, वही शास्त्रों के आधार पर आपको सदग्रंथ खोल कर बता रहे हैं। तो जिस परमात्मा की खोज में आप निकले हैं, वो खोज आपकी तभी पूरी होगी जब आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आएंगे और उनसे नाम दीक्षा लेंगे। अलका जी, जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी, वैसे तो देखिए, आज पढ़ा लिखा समाज है, वो सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन भी है, सबके पास जो है गूगल और यूट्यूब वगैरह सभी इजीली अप्रोचेबल है। तो मैं सबसे पहले ये प्रार्थना करूँगी कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर आप गूगल पे भी www.jagatgurusantramapaljimaharaj.org को आप सर्च कर सकते हैं। उसमें गुरु जी के सत्संग आते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं। आप उन सत्संगों को सुन सकते हैं और मिलान भी कर सकते हैं अपनी जो आप भक्ति कर रहे हैं उससे भी आप कंपैरिजन करके ज्ञान को अपना पुष्टि कर सकते हैं। तो इसके अलावा ये सत्संग के नीचे जो रेड पट्टी पे नंबर आ रहे हैं, आप उस नंबर पर फ़ोन करके अपने ज़िला में ही संपर्क करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।